1 मई से 18 प्लस यानी कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगा। सवाल यहां पर यह है कि रजिस्ट्रेशन तो बम्पर हो रहा है, लेकिन लोगों को वैक्सीन मिलेगी कब, कब उनको वैक्सीन लगवाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि वैक्सीन को लेकर आपके जहन में भी हैं, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद, अगर सरल भाषा में मैं एक सवाल आपसे करूं जो कि आजकल कॉमन सब लोग कर रहे हैं कि हमने तो पहला डोज ले लिया फिर भी हम आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गए, कुछ लोग कह रहे हैं हमने तो दोनों डोज ले लिए फिर भी हम पॉजिटिव हो गए, क्या इसका जवाब होगा? देखिए, जब आप पहला डोज लगवाते हैं तो उस एंटीजन के बॉडी में जाने से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन उसका कंप्लीशन नहीं होता और उससे आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो पहली बात तो ये बता दूं कि पहली डोज लगने से कोई आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन हाँ, लगने के बाद उनको कोविड हो सकता है और वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद आप में पूरा प्रोटेक्शन आता है और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि आप पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है। जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हैं, उनकी करीब करीब 70-75% एफिकेसी है। यानी कि 100 लोगों को अगर दोनों डोज वैक्सीन की लगी हैं और उसके 2 हफ्ते के बाद वो सारे 100 लोग एक्सपोज हुए, तो उसमें से शायद 70 को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन 30 के आसपास लोगों को फिर भी इन्फेक्शन होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो फेज 3 ट्रायल्स में दोनों वैक्सीन के दिखा है कि ये जो 30% है जिनको वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन होता है, इन लोगों में डिजीज माइल्ड होती है, उनको लंग इन्वॉल्वमेंट, सीरियस इन्वॉल्वमेंट, आईसीयू की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती और इस ग्रुप में मृत्यु की संभावना ना के बराबर है। यह सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वैक्सीन आपको इन्फेक्शन होने से तो 70% के आसपास प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन आपको सीरियस डिजीज, लंग इन्वॉल्वमेंट और वेंटिलेटर पे जाने और मृत्यु से करीब करीब 100% प्रोटेक्शन दे रही है। यही सबसे बड़ा एडवांटेज वैक्सीन का है, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, जरूर लगवाइए, इससे आपको फायदा होगा। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना संयम, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि हर समय मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बंद कमरों में इकट्ठे नहीं होना और हैंड हाइजीन, इन सब का पालन निहायत जरूरी है, नहीं तो आपको वैक्सीन के बाद भी कोरोना फिर हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, अब हमारे पास स्पुतनिक भी होगी, तो ऐसे में हम अगर इन तीनों वैक्सीन को कंपेयर करें, हालांकि डॉक्टर अरुणा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, आपके पास के सेंटर में जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो आप जाकर वही वैक्सीन लगवाइए, लेकिन अब स्पुतनिक यानी कि विदेशी वैक्सीन को लेकर भी लोगों के जहन में सवाल होंगे। हो सकता है, पर ये जैसे डॉक्टर अरुणा ने कहा, वी डोंट हैव अ चॉइस। एंड ये सारे के सारे नवजोत जी, सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, तो आगे आगे सालों में इसका भी परिवर्तन होगा। हमारा सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, जिसमें बूस्टर डोज, जैसे आपको पता है ना, फ्लू वैक्सीन लगती है, हर साल लगता है और वो जो है वो चेंज होके आता है हर साल के लिए। इस तरह ये भी शायद हो जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में चॉइस लेना जरूरी नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है, डोंट वेट फॉर द बेस्ट वैक्सीन टू मैनिफेस्ट, एसएप लगवा लीजिएगा। स्पुतनिक वी हो एंड कोविशील्ड, दोनों भी एडिनोवायरस वेक्टर के जरिए, वो जो प्लेटफॉर्म वेरी सिमिलर है। कोवैक्सिन ये जो है इनएक्टिवेटेड वायरस होल विरियन के जरिए है, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग है, पर स्पुतनिक वी और कोविशील्ड बहुत करीब एक ही प्लेटफॉर्म जैसा है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जब आ जाएगा, ये बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल हो सकता है।